हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, हालांकि चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन है, बट फर्स्ट एक्सरसाइज में ना तो हमने रिलेशन के बारे में पढ़ना है, ना हमने फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है, फर्स्ट एक्सरसाइज आप इजीली क्लियर कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होते रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपको गिवन है स्क्रीन पर, इफ़ x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। देखिए, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। देखिए, ये दोनों पेयर आपको इक्वल दे रखे हैं और आपसे पूछा गया x और y की वैल्यू निकालिए। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, इफ़ ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल ऑल्सो बी इक्वल। देखिए, अगर कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल आपको दे रखी हो तो इनके कोरस्पॉन्डिंग मतलब पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ये लाइन आप ज़रूर लिख लेना, सिंस ऑर्डर्ड पेयर क्या है, आर इक्वल, सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल ऑल्सो बी इक्वल लिख सकते हैं, या विल ऑल्सो बी सेम। अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो इससे हमारे पास आएगा x/3 + 1, इसको आप इक्वल रखोगे, पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल आप पुट करेंगे, x/3 + 1 ये हो जाएगा इक्वल टू 5/3। जब आप इसको सोल्व करेंगे x/3, ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब आप सोल्व करेंगे 2/3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 2। उसी तरह पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है, y - 2/3, इसको आप रखोगे पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो जहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू आ रही होगी 1। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, दोनों जो हम कह सकते हैं पेयर इक्वल दे रखे थे, तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल ऑल्सो बी सेम। तो वहाँ से जैसे ही हम इन दोनों की वैल्यू सोल्व करेंगे x और y की, तो x की वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ रही होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। देखिए, सबसे बड़ी बात जो होता है, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कोशिश कीजिए जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो एज इट इज़ आप आंसर में भी उतार सकते हैं। जैसे जब हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेट A हैज, आप लिख सकते हैं गिवन क्या है आपको, गिवन सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इज इक्वल टू, बी सेट की वैल्यू आपको दे रखी है 3 4 और 5। सेट B के अंदर भी कितने एलिमेंट हो गए, 3 4 5, मतलब टोटल एलिमेंट हो गए 3। तो सो सेट B हैज 3 एलिमेंट्स। A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है वो हमें नहीं गिवन, हमें इतना बता रखा है सेट A में 3 एलिमेंट है, B में 3 एलिमेंट 3 4 5 है, और ये पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। देखिए, ये A क्रॉस B नहीं है, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B है। यहाँ से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे कि क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी, आप मान लीजिए A सेट है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं 1 2, A के अंदर एलिमेंट है 1 2, B के अंदर एलिमेंट है 3 4, A सेट के अंदर एलिमेंट 1 2, B के अंदर 3 4। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें A कार्टेशियन प्रोडक्ट B की, आप हमेशा याद रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर A सेट के अंदर 2 एलिमेंट, B सेट के अंदर 2 एलिमेंट, तो दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट। अगर टोटल एलिमेंट की बात करें वो होंगे 4। कौन कौन से होंगे वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले
ए के अंदर जो पहला एलिमेंट है 1, उसका पेयर बनेगा बी के पहले एलिमेंट से और बी के दूसरे एलिमेंट से, तो पेयर बना 1 3 1 4। और फिर दूसरे एलिमेंट की बारी आएगी तो 2 का पेयर बनेगा 2 का पेयर बनेगा 3 से, 2 का पेयर बनेगा 4 से। तो इस तरह से एक बार रिपीट कर देते हैं, ए में अगर 1 2 है, बी में अगर 3 4, इस तरह से 2 और 2, मतलब ए में भी 2 एलिमेंट, बी में भी 2 एलिमेंट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे? वो होंगे 1 3 1 4 2 3 और 2 4। बट इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल सिंपल सा ये पूछा था कि ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट। तो सेट ए है 3 एलिमेंट, सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5, तो सेट बी में भी हो गए हमारे पास कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट। और पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ g इज इक्वल टू 7 8, h इज इक्वल टू 5 4 2, यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है g कार्टेशियन प्रोडक्ट h और एक वैल्यू निकालनी है h कार्टेशियन प्रोडक्ट g। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस पहली एक्सरसाइज में ना तो हमने रिलेशन के बारे में पढ़ना है, ना हमने फंक्शन के बारे में पढ़ना है, हमने केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, इनके बारे में हमने डिस्कस करना है और आपकी पहली एक्सरसाइज बिल्कुल ईजिली कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए जी आपको दे रखा है, एच दे रखा है। सबसे पहले आप बताइए जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच कितना होगा? देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो एलिमेंट आएंगे वो पेयर आएंगे, उस पेयर का पहला एलिमेंट जी से बिलोंग करेगा और उस पेयर का दूसरा एलिमेंट एच से बिलोंग करेगा। तो जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच हमारे पास बनेगा, जी का पहला एलिमेंट है 7, तो 7 का पेयर पहले बनेगा 5 से, फिर 7 का पेयर बनेगा 4 से, फिर 7 का पेयर बनेगा 2 से, 7 5 7 4 7 2। अब G में ही एलिमेंट, अब दूसरा एलिमेंट है 8 का पेयर बनेगा H के पहले किससे? 5 से, फिर 8 का पेयर बनेगा 4 से, 8 का पेयर बनेगा 2 से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं G में यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने थे? 2। H में कितने एलिमेंट थे टोटल? 3। तो G क्रॉस H में टोटल एलिमेंट 2 इंटू 3 आप देख लीजिए, टोटल 6 एलिमेंट आएंगे। तो G कार्टेशियन प्रोडक्ट H, ये जो क्रॉस नहीं है ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट G कार्टेशियन प्रोडक्ट H, जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन में हमने अब निकालना है H क्रॉस G, H क्रॉस G। अब आपने ये बात ध्यान रखनी है कि उस पेयर में जो भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, उस पेयर में पहला एलिमेंट अब H का आपने लेना है। अब पहला एलिमेंट वहाँ पर G का नहीं होगा, पहला एलिमेंट H का होगा। तो H का पहला एलिमेंट 5 है, तो इसका आंसर आएगा 5 का पेयर 7 से। देखिए 5 का पहले 7 से, फिर 5 का पेयर बना रहे हैं 8 से, फिर H का पहला एलिमेंट 5 के दोनों से पेयर बनने के बाद 4 का पेयर देखते हैं 4 7, फिर हो जाएगा 4 8। उसी तरह 2 7 2 8। इस H क्रॉस G, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी टोटल एलिमेंट 6 होंगे, क्योंकि H में यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, G में यहाँ पर 2 थे। तो H कार्टेशियन प्रोडक्ट G में 3 गुना 2 टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 6 एलिमेंट हो जाएंगे। ये आपका आंसर होगा। यही क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज में केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बनेगा, वो बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का। आपको ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में यही बनता है, ऑर्डर्ड पेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है हमने कि वेदर दिस इज़ ट्रू और फॉल्स, कि ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है वो ट्रू दे रखी है या फॉल्स दे रखी है। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट, इफ़ p इज इक्वल टू एम एन, तो p सेट के अंदर 2 एलिमेंट है m और n, q सेट के अंदर 2 एलिमेंट है n और m। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा P क्रॉस Q, P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? उसके अंदर यहाँ पर P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 एलिमेंट है, तो इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट होंगे 4।
जबकि ये कह रहे हैं पी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट है Mn और Nm, ये दो पेयर है, दो पेयर बिल्कुल नहीं होंगे, टोटल कितने पेयर होंगे, 4 पेयर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। और ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी वो हम देखते हैं, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए वो सारे पेयर जिस पेयर में पहला एलिमेंट P से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट Q से बिलोंग करेगा। तो पहला एलिमेंट P का है यहाँ पर M, तो M कोमा Q का पहला एलिमेंट N, M कोमा Q का दूसरा एलिमेंट M। अब P का दूसरा एलिमेंट, P के दूसरे एलिमेंट की बात करें वो है N, N का पेयर बनेगा Q के पहले एलिमेंट से और N का पेयर बनेगा Q के दूसरे एलिमेंट से। तो P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q में टोटल ये 4 पेयर आएंगे, 2 पेयर नहीं आएंगे। स्टेटमेंट में आपको गिवन थे 2 पेयर होंगे, जबकि 2 पेयर नहीं होंगे। तो P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q में टोटल 4 पेयर होंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से होंगे वो आपको दिख रहा है, M N M M N N और N M। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, करेक्ट स्टेटमेंट P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q की ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पर A और B, आपको ये तो पता ही होगा सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। यहाँ पर A और B ये दोनों की दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। अब ये कहता है A कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों, ये भी क्या होगा, वो भी नॉन एम्प्टी होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, ये क्या होगी, ये भी नॉन एम्प्टी होगी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, ये जो पेयर का पहला एलिमेंट x है वो किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी है उसके फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। और उस पेयर का जो दूसरा एलिमेंट वो किससे बिलोंग करेगा, वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। यही स्टेटमेंट दे रखी है, यही डेफिनेशन होती है ऑर्डर पेयर की। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है। इस स्टेटमेंट में केवल और केवल इतना बता रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B में वो सभी पेयर होंगे, उस पेयर का जो पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और उस पेयर का दूसरा एलिमेंट उसके दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ये स्टेटमेंट दे रखी थी जो कि क्या है, ट्रू। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। देखिए, A सेट आपको दे रखा है, B सेट दे रखा है और एक छोटी सी स्टेटमेंट दे रखी है कि क्या ये फाई मतलब नल आएगा या नहीं आएगा, वो हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, किसी भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ, वो फाई आता है। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, यूनियन मतलब अगर यहाँ पर यूनियन होता तो वो सेट B हो जाता। तो अगर सेट B है, B सेट और फाई यानी कि नल, दोनों में कॉमन क्या होगा, नल होगा। A कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों में कॉमन नल है, नल। तो अगर हम किसी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट नल से करते हैं तो वो नल ही आता है, तो इक्वल टू नल ही दे रखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ट्रू। तो इसी एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 5th क्वेश्चन, आपको एक सेट दे रखा है A इज इक्वल टू -1 1। यहाँ पर आपने A कार्टेशियन प्रोडक्ट A नहीं निकालना, A कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्टेशियन प्रोडक्ट A मतलब ट्रिपलेट, थ्राइस आपको दे रखा है, तो ये वैल्यू आपने निकालनी। देखिए, अगर हम बात करें थ्राइस की बात बाद में करते हैं, अगर हम A क्रॉस A की बात करें तो A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्या होगा। A में देखिए 2 एलिमेंट है, वही सेम उसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट से कर रहे हैं तो उसमें भी 2 एलिमेंट है। तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट A में टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। पहले आप A कार्टेशियन प्रोडक्ट A करिए, तो वो हो जाएगा, आप एक बार दोबारा से A लिख लीजिए, -1 1। तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट A, -1 का पेयर बनेगा -1 का -1 से, फिर -1 का 1 से। अब इसके दूसरे एलिमेंट की बारी आएगी, 1 का पेयर -1 से और उसी 1 का पेयर 1 से। तो ये टोटल A कार्टेशियन प्रोडक्ट A हमारे पास 4 एलिमेंट आए। अब ये कहते हैं वैल्यू जो आपने निकालनी है A कार्टेशियन प्रोडक्ट A, मतलब 3 बार आप कह सकते हैं आपने A क्रॉस A तो निकाल दिया, टोटल एलिमेंट आए 4। फिर से A के साथ करेंगे जिसमें कितने एलिमेंट है, 2।
तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, टोटल जो एलिमेंट बनेंगे वो बनेंगे 8, 4 गुणा 2 8। वो कौन कौन से होंगे आप देख सकते हैं। आप ऐसा करिए, इन्हीं 4, इसको आप एक सेट मान के चलिए, एक रो से ए को, और फिर से आप ए को आप दोबारा ले लीजिए। ए हमारे पास है हमारे पास -1 1, तो एक रो से ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से -1 -1 -1, पहले आपने इस पेयर की -1 से करी, फिर -1 1 -1, फिर इसकी 1 -1 -1 1 1 -1। मतलब आपने क्या किया, इन चारों पेयर, मतलब जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में दे रखा है उसकी पहले -1 से, फिर इन्हीं चारों पेयर की 1 से, तो टोटल हमारे पास इस तरह से 8 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो होप सो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। देखिए, इसमें अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हमने ना तो अभी रिलेशन के बारे में पढ़ा, ना अभी फंक्शन के बारे में, जस्ट हम ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस में पढ़ते जा रहे हैं। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।